प्रताड़ित करते थे उन्हें ससुराल में जी। तो वो बेटी ससुराल जाना नहीं चाहती और वो कहती है कि दीबा माता का जंगल है वो कहती है कि इस जंगल के पास वीणा नामक जो तारा है वो ना आए, अगर वो तारा आएगा तो रात खुल जाएगी और रात खुलते ही मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। तो वो गीत इस प्रकार से है। रात घना घोर माझी रात घना घोर, बीणानी अय्या माझी दी बडाडा ओर। रात घना घोर माझी रात घना घोर। आपने मुझे समय और टाइम दिया और आपके चैनल के माध्यम से संस्कृति का इतना सुंदर कार्य हो रहा है, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू नवीन जी, और भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो दोबारा ही मिलेंगे। जरूर मैं अपनी साथी में आपको जरूर इनवाइट करूंगा। आपने आना जरूर है, अब मैंने आपको यहाँ बोल दिया भैया। इनकी शादी में आऊंगा और जरूर गाऊंगा बरे जी नारायण विष्णु स्वरूपा, बरे जी नारायण विष्णु स्वरूपा है। जरूर। अजीत पहाड़ी ब्लॉग में तो आज हमारे साथ में बनारस से हमारे नवीन जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लगातार उनकी वीडियो वायरल होती जा रही है। कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति के साथ इतना मधुर सुंदर गीत जो हम गढ़वाली बोलते हैं ना, कि गढ़वाली अगर मैं थोड़ा अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं पहाड़ी हूं तो मुझे पहाड़ की भाषा से बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो पहाड़ के जो खुदेड़ी गीत होते थे, जब हमारी बेटी विदा होती थी या कोई बेटी अपने ससुराल से मायके आती थी तो किस तरह से वो अपने शब्दों का वर्णन करती थी, जो हमारे गीतों में लिखा गया है। आजकल के गीत है तो वही हो गई बस। अब ऐसे गीतों में बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे गीतें हो गए हैं कि जिनका ना सर ना पाऊं, असभ्य है ना, असभ्य गीतें हैं। जो हमारे पहनाव होते, जो हमारा वेश था, जो हमारा गुलबंद था, नथुली था, बहुत सारे आभूषण होते थे हमारे जो पहाड़ के, जिससे कि हम लगता था कि हाँ ये गढ़वाली लोग है, ये कुमाऊनी लोग है, ये जौनसारी लोग है। तो आज उस सबको मिक्स कर दिया उन्होंने, उसका मतलब कोई तथ्य ही नहीं रह चुका उस गीत का कि गीत क्या है इसमें। अब आप बताओ कि मतलब कभी एक गीत वायरल हुए थे कि किशन महिपाल जी ने गाना गाया था, मतलब कुछ मतलब ही मतलब गीत का कि मतलब क्या है ये जो हमारे पहाड़ के गीत होते थे, जो खुदेड़ी, क्योंकि अपना कल्चर दिखा रहे हैं हम तो उसमें कि हमारे पहाड़ में कैसे थे, हम पहाड़ी लोग कैसे होते हैं, क्या हमारी संस्कृति थी, क्या हमारा कल्चर था। जो आज नवीन जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनकी मात्र उम्र भी कितनी होगी, 25 से 26 साल होगी? नहीं 21। तो 21 की उम्र में आज जो हमारी संस्कृति को जड़ से उठा रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से, अपनी मधुर वाणी के माध्यम से। तो चलिए आज नवीन जी, पहले स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। और हमारे साथ में हमारे माँ तुल्य और पिता तुल्य हमारे लखेड़े परिवार से हमारे अंकल जी हैं और आंटी जी हैं, जो कि इतना उनका मैं जितने अपने शब्दों में इनका बयां करूं उतना कम है, क्योंकि अक्सर जो हम यहाँ पर जो 4 लोग बैठे हैं ना, तो ऐसे रैंडम ही मिले हैं, जैसे कि भैया फूल तोड़ते हुए मिले और मैं बैंक में मिला आंटी जी को, अंकल जी को, और उन्होंने मुझे इतना श्रेय दिया, इतना प्यार दिया कि मुझे लगता है कि इतना प्यार और श्रेय तो मुझे अपने खुद के लोगों ने भी नहीं दिया होगा। क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि हाँ आप नहीं हो तो ये तो है मेरे लिए, ये भी हमारे माँ बाप हैं, क्योंकि उन्होंने अपना श्रेय दिया तो ये हमारे लिए माँ बाप ही हैं। और कोई बड़ा हमें अपना आशीर्वाद देता है ना, तो सबसे बड़ा वो होता है कि हम इसमें मतलब मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे 2 माँ बाप मिले हैं, एक ने जन्म दिया और एक जो मुझे सपोर्ट करते हैं। हर चीज को अलग अलग तथ्य में होता है ना, तो कहीं ना कहीं आज नवीन जी बैठे हैं जो हमारी संस्कृति को दोबारा से उसको एक अलग ही दिशा दे रहे हैं, क्योंकि उनके माँ पिताजी ने उनको भी जन्म दिया है, उन्होंने भी अपने बच्चे को बनारस से उत्तराखंड भेजा हुआ है, जो संस्कृति को सीख रहे हैं और संस्कृति को दोबारा से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक अब धीरे धीरे वो समाज के लिए एक पहाड़ सिद्ध होने वाले हैं, एक मिसाल सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी सुर की जो कंठ है, उनकी जो सुर है, उस सुर के माध्यम से वो एक पहाड़ के लिए एक मिसाल सिद्ध होने वाले। तो नवीन जी पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवीन जी, जैसे कि अभी आपने बहुत सारे गीत गाए थे, जो कि मांगल गीत हो गया, फिर आपने गोत्र में गीत गाए थे, तो कहीं ना कहीं हम एक गीत बोल रहे थे कि आप बोल रहे थे कि कभी एक जमाना था एक लड़की को मारा था। हाँ। तो उसमें क्या है उस कहानी का सारांश? वो है घटना प्रधान लोकगीत है जी। वो बिरोखाल क्षेत्र, पोखड़ा क्षेत्र आदि का प्रचलित गीत है वो जी। एक समय मतलब उस जमाने में क्या होता था कि बहन बेटियां मतलब
प्रताड़ित करते थे उन्हें ससुराल में। जी। तो वो बेटी ससुराल जाना नहीं चाहती और वो कहती है कि दीबा माता का जंगल है वो कहती है कि इस जंगल के पास वीणा नामक जो तारा है वो ना आए। अगर वो तारा आएगा तो रात खुल जाएगी और रात खुलते ही मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि हे दीबा माता, हे माता, मैं नहीं चाहती कि रात खुले और मुझे ससुराल जाना पड़े, क्योंकि मेरे सास और मेरे पति मुझे प्रताड़ित करते हैं। तो उसी पर आधारित एक घटना प्रधान लोकगीत है, क्योंकि बाद में उसके परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों ने उसे मार भी दिया जान से। तो उस सच्ची घटना पर आधारित लोकगीत है पोखड़ा ब्लॉक। कुछ लोग ये मानते हैं कि बीणा तल्ली मल्ली बीणा जो है पोखड़ा के सामने, वहां उसका मायका था और मथेड़ा नामक गांव में उसका ससुराल था। कुछ लोग ये मानते हैं कि बीरोखाल ब्लॉक में उसका मायका था और धुमाकोट ब्लॉक में उसका ससुराल था, धुमाकोट के पास। तो लोक भ्रांतियां भी प्रचलित है इसमें। तो वो लोकगीत इस प्रकार से है। रात घना घोर माझी रात घना घोर, बीणानी अय्या माझी दीब डांडा ओर। रात घना घोर माझी रात घना घोर, बीणानी अय्या माझी दीब डांडा ओर। पुंगड़ू बयूचा बेटी पुंगड़ू बयूचा, तुथे बुलाना कु बेटी जावाई अयूचा। रात घना घोर माझी रात घना घोर, बीणानी अय्या माझी दीब डांडा ओर। मारुच मल्यो माझी मारुच मल्यो, नी जांदू सौरास माझी ना बना कल्यो। बूती जाली चीणा माझी बूती जाली चीणा, को भग्यान भालू माझी तल्या मेल्या बीणा। रात घना घोर माझी रात घना घोर, बीणानी अय्या माझी दीब डांडा ओर। डांडू लागू हॉल माझी डांडू लागू हॉल, नी जांदू सौरास माझी ना मोल्या तू सौल। नाक माँ की फूली माझी नाक माँ की फूली, दीबा दैणी वेली माझी रात भी ना खुली। रात घना घोर माझी रात घना घोर, बीणानी अय्या माझी दीब डांडा ओर। रात घना घोर दीब डांडा ओर। बहुत बढ़िया नवीन जी, आपने इतना प्यारा सुंदर मधुर गीत सुनाया जो हमारे पूर्वजों ने गीत गाए थे, और जिन लोगों ने गीत गाए वो मुझे लगता है इस दुनिया में होंगे भी नहीं। वही तो सृजनात्मकता देखिए, क्रिएटिविटी देखिए उनकी, क्योंकि उनके जो गीत थे, धुन कितनी प्यारी है, और धुन और गीत और मधुर, बहुत सुंदर, बहुत जो आज इस दुनिया में होंगे भी नहीं शायद। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके जो गीत है आज भी जिंदा है, और आज भी उन गीतों से अपनी अंदर की पीड़ा को, अंदर की आत्मा जो दुखी होगी उस लड़की की, जब वो लड़की को उनके ससुराल वालों ने मार दिया था, जब वो कह रही है कि पूरा दीवा के डांडे में कहीं मतलब वो गहना जो ना आए, वो तारा ना आए, जिस तारा से मतलब कि सुबह रात खुलती है और सुबह हो जाती है। उस जमाने में घड़ी नहीं थी ना, इस वजह से कि एक डर की भावनाएं थी उसके अंदर कि अगर रात खुल गई तो मुझे कहीं ना कहीं मारेंगे। तो उन्होंने वो पीड़ा अपने उस गीत के माध्यम से दिए। तो आज जो गीत है हमारे उत्तराखंड में, जो गीत गाए जा रहे हैं, कहीं उन गीतों में कहीं ना कहीं सुर है, ताल है, कहीं कुछ भी नहीं है। और हमारे जो गढ़ रत्न है श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, आज उनके गीतों में वो रसायन है, वो व्याख्या है जो उन्होंने गीतों में अपने लिखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो गीत लिखे हैं वो अंदर की भावनाओं से लिखी है। और वैसे ही हमारी माधुरी जी ने भी किया। हमारी जो माधुरी जी हैं, जो हमारी माधुरी आंटी जी हैं, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है और पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है। मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में पहली महिला होगी जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिला हुआ है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी संस्कृति को आज भी
एक नई दिशा देने के प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी उन लाइन पे जाना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय और टाइम दिया। और आपके चैनल के माध्यम से संस्कृति का इतना सुंदर कार्य हो रहा है, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू नवीन जी। और भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो दोबारा ही मिलेंगे। और जरूर मैं अपनी शादी में आपको जरूर इनवाइट करूंगा। आपने आना जरूर है। अब मैंने आपको यहाँ बोल दिया भैया, इनकी शादी में आऊंगा और जरूर गाऊंगा बरे जी नारायण, बरे जी नारायण विष्णु स्वरूपा, बरे जी नारायण विष्णु स्वरूपा है। जरूर गाएंगे। बहुत बढ़िया नवीन जी। बस आपने जो 4 चांद बहन की शादी में लगाया ना, वही भाई की शादी में भी लगाना, वहाँ में लगाना। और ये पूरी टीम आएगी, ये हमारे अंकल जी भी, आंटी जी भी, और हमारे भाई तो आएंगे। तो आप सबको फिर दोबारा उस वीडियो में देखेंगे नवीन जी। तभी हमारी मंडली वही मिलेगी, ये मंडली पूरी वही मिलेगी। हे भगवान। बस इस मंडली में जो वीडियोग्राफी वाला था ना, वो कुछ और बना रहेगा। वो ब्योला बन जाएगा। कुछ और बना रहेगा। अच्छा वीडियोग्राफर ढूंढेंगे जो सही से बनाएगा, इनके अलावा जो अच्छा दूसरा हो कोई। जी बिल्कुल। धन्यवाद। आपका प्यार और सम्मान हमें मिलता रहे, और ऐसे ही आप अपनी संस्कृति के अपने माँ पिताजी का नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड।